हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 5/7/2022 को पूछा गया था। ठीक है, 5/7/2022 को पूछा गया था, तो हम लोग जो है ये पेपर देखने वाले हैं। देखिए, इसके अलावा यदि आप मैथ रीजनिंग इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है वेद समाज के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। ठीक है, वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास हुई थी और इसके संस्थापक जो है श्री धरालू नायडू थे। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे ये कौन थे, तो ये श्री धरालू नायडू थे। वेद समाज ब्रह्मा समाज से प्रेरित था। ठीक है, इसने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। सदस्यों ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के जो है अंधविश्वास और अनुष्ठानों की जो है निंदा की थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है आपको एक का डी ऑप्शन। एक का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन कहे तो 1 और 2 दोनों सत्य। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत था। तो देखिए, समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने महात्मा गांधी जी को महिलाओं को 1930 के नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था। उन्होंने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलन को पुरुष तक ही सीमित न रखें। कमला देवी स्वयं नमक कानून का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तारी दी थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहभागियों के सहयोगियों के साथ जो है साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक पैदल यात्रा शुरू की, जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़ा था। नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक है, क्या क्या बढ़ चढ़कर, तो 2 का राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन, देखिए 2 का होगा ए ऑप्शन, कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध रूप जो है माना जाता है, तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ये होगा झरने का पानी। ठीक है, तो यहाँ पे है कि किसे अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल आंसू जल का शुद्ध रूप माना जाता है, झरने का जल। नेक्स्ट फिर है कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम खाली स्थान में शुरू किया गया था। तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ये 1995 में शुरू किया गया था। 1995, बी ऑप्शन, 1995 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर जो है सृजित करना था। नेक्स्ट उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियाँ निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजातियों के लिए सबसे आदर्श हैं। तो कांटेदार वन और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियाँ यूफोबिया पौधों की प्रजातियों के लिए आदर्श है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा यूफोबिया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि चोलों के शासन काल में जो किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को खाली स्थान रूप में जाना जाता था। तो देखिए, चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के लिए रखरखाव के लिए दी गई भूमि को जो शालाभोग के रूप में जाना जाता था। ठीक है, बी ऑप्शन, शालाभोग। ठीक है, और देखिए चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न जो है कोटियों का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मदेव जो है ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि। ठीक है,
उसके बाद है वेल्लन वगा, ये गैर ब्राह्मण किसान की भूमि है। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए कहता है एक्स जिसकी आयु 10 वर्ष है, एक कारखाने में कार्यरत है, एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो एक्स के शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन। तो संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में या किसी अन्य खतरनाक कार्यों में काम पर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, ठीक है, और बलात् श्रम का निषेध करता है। नेक्स्ट 8 नंबर, सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव ये सिक्किम राज्य में जो है बौद्धों द्वारा मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, कहता है निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को जो है कोनुको के नाम से जाना जाता है? तो देखिए झूम कृषि कोनुको को वेनेजुएला क्षेत्र में जाना जाता है, वेनेजुएला। ठीक है, तावी जो है ये मेडागास्कर क्षेत्र में, रे जो है वियतनाम में, और मिल्पा यह मध्य अमेरिका और मेक्सिको में जाना जाता है। नेक्स्ट, फिर है कि मानव शरीर की लार में ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? तो एमाइलेज यह मंड को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर जो है सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। ठीक, तो यहाँ पे जो 10 का राइट आंसर हो जाएगा, 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, कहता 4 कूलम्ब आवेश को 6 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं तक ले जाने में किया गया कार्य? तो 11 का देखिए, तो 2 बिंदुओं ए और बी के बीच, ठीक है, विभवांतर जो है ये कितना है? 6 वोल्ट तक प्रवाहित आवेश का परिमाण क्यू है 4c। तो W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है भी क्यू इंटू भी, W बराबर क्यू इंटू भी। तो Q है 4 और V है 6, यानी 6 चौक 24 जूल। क्या होगा? 24 जूल, यानी बी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे कार्य बराबर होता है आवेश गुने विभवांतर, कार्य बराबर आवेश गुने विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि जैसा कि मार्च 2022 में अधिसूचित किया गया था, भारत सरकार ने खाली स्थान सहित अधिकांश राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों को संशोधित किया गया। तो जैसा कि 28 मार्च 2022 में अधिसूचित किया गया था कि भारत सरकार ने 3 जो है राज्यों को छोड़कर मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, असम सहित अन्य राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों को संशोधित किया है। ठीक, संशोधित किया है। तो यहाँ पे 12 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा, 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, असम। नेक्स्ट, फिर निम्नलिखित में से किस टीम ने 2021 तक आईपीएल की किस एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए हैं? तो विकल्प के अनुसार 2021 तक आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 263। ठीक है, तो ये 263 वर्ष 2013 में, वर्ष 2013 248, वर्ष 2016 और 235 2015। उसके बाद देखिए मुंबई इंडियंस जो है ये 235, मुंबई इंडियंस की यदि बात करें 235। ठीक, उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ये 245 2018 में और 232 2019 में। ठीक है, तो 245 और 232। चेन्नई सुपर किंग्स ये 246, चेन्नई सुपर किंग्स 246। तो देखिए इस तरह जो है 13 का राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है कि निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संधिपाद प्राणी आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है? 14। तो 14 का देखिए यहाँ पे हो जाएगा
अर्थोपोडा से संबंधित। अर्थोपोडा प्राणी शरीर 3 भागों में विभक्त है, सिर, वक्ष एवं उदर। ठीक है, सिर, वक्ष एवं उदर। तो इस तरह जो है 14 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो देखिए 14 का राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, यानी अष्टबाहु, ऑक्टोपस। ठीक है, ऑक्टोपस। नेक्स्ट, फिर है निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं था? 15 नंबर देखिए, तबला वादक। तो तबला वादक अल्लाह रखा। ठीक है, तबला वादक जो अल्लाह रखा था। फिर है कि किशन महाराज भी था, किशन महाराज भी था। जाकिर हुसैन भी था, जाकिर हुसैन भी था। ठीक है, जाकिर हुसैन भी था। नीरुस्वामी पिल्लई भी था। ठीक है, और देखिए अतः शेख चिन्ना मौलवा ये तबला वादक नहीं है। नेक्स्ट, फिर है 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी में जो है मिडिल वेट वर्ग डिवीजन में कांस्य पदक जीता था? 16 का 2008 बीजिंग ठीक है ओलंपिक्स के अनुसार। ठीक है, बीजिंग ओलंपिक्स के अनुसार यदि देखें तो 16 का होगा आपको ए ऑप्शन, यानी विजेंद्र सिंह। नेक्स्ट, फिर है कि एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक किले के बारे में, तो 17 का हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 17 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी गोलकुंडा। ठीक है, गोलकुंडा। तो यहाँ पे गोलकुंडा जिला हैदराबाद शहर के पश्चिमी भाग में स्थित है और हुसैन सागर झील से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। यह मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था। ठीक, नेक्स्ट, फिर है कि देवाशीष पांडा को हाल ही में किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? 18 नंबर में देखिए देवाशीष पांडा को। तो देवाशीष पांडा को हाल ही में IRDAI भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो IRDAI। नेक्स्ट, फिर है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार भारतीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए लगभग कितनी राशि आवंटित किया गया है? तो 19 का क्या होगा? तो देखिए, तो केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में विस्तार के लिए लगभग 20,000 करोड़ जो है रुपये आवंटित की गई है। नेक्स्ट, फिर है कि भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। ठीक, कथकली जो है केरल का है। मणिपुरी मणिपुर का है और सत्रिया असम का है। नेक्स्ट, कहता प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज खाली स्थान की दर से कर वसूलते थे। तो प्राचीन भारत में महाजनपदों के जो है शासक फसल की उपज के 1/6 भाग की दर से जो है कर वसूलते थे। चंद्रगुप्त मौर्य मगध महाजनपद का शासक था। 22, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति खाली स्थान द्वारा की जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट, तो ये होगा सी ऑप्शन। 24 है यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो 23 का देखिए, तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी यानी बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? तो 24 का, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर 5 राज्यों की थी। केरल का 94%। ठीक है, केरल का 94, विकल्प के अनुसार 91 से 55 ले सकते हैं। ठीक है, 91 से 55%। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 24 का हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट यदि देखें तो यहाँ पे केरल का हो जाएगा। ठीक है, और मिजोरम का होगा 91.3, गोवा का होगा 88.7 और त्रिपुरा का होगा 87.2, हिमाचल प्रदेश का 82.8। निम्नलिखित में से कौन सी जो है बराक ओबामा की आत्मकथा है? 25 नंबर बराक ओबामा की आत्मकथा है। तो 25 का होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर अ स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये जो है किसका है? तो ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर अ स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो है बराक ओबामा जी का है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह का है। और
क्रॉनिकल्स ये जो है पत्रकार आदित्य सिन्हा का है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन ये जो है इंद्र कुमार गुजराल का है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।